एक बार एक गांव बादली में एक मॉल बनता है। गांव वाले नए मॉल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भैया, जब से ये नया मॉल बना है मजा आ गया है। सब चीज एक ही जगह से मिल जाता है, नहीं तो बड़ी दूर सामान के लिए जाना पड़ता था भाई। सही कहते हो भाई, लेकिन हमका तो नई नई छोकरियां और फैशन देखने में मजा आवत है। माल की तो बात ही निराली है। उसी गांव में पुत्तन और महेंद्र नाम के दो दोस्त रहा करते थे। महेंद्र थोड़ा मन चला था। महेंद्र अपनी गाड़ी लेकर पुत्तन के पास जाता है और बोलता है, अरे पुत्तन, नए मॉल में घूमने चलेगा क्या? सुना है वहाँ नई नई और सुंदर लड़कियां आती हैं। हाँ महेंद्र भैया, आपका ठरकी पना कब जाएगा है? जब देखो लड़की लड़की करते रहते हैं। उम्र देखो, 2 बच्चे का बाप हो गए हो, कब सुधरोगे हैं? उम्र हो गई आपकी तो। यार ज्यादा ज्ञान मत पेलो, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अरे रुको भैया, हम भी चल रहे हैं। इसमें क्या दिल पे मत लो यार, हैं? आप तो बस बुरा ही मान गए, बस बताओ। ऐसा कहकर पुत्तन भी महेंद्र के साथ मॉल के लिए चला जाता है। दोनों मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगा रहे होते हैं कि तभी पुत्तन को किसी औरत का साया दिखता है जिसने अपनी कटी गर्दन हाथ में पकड़ी होती है। महेंद्र भैया, भूत है, भूत, वो देखो, औरत देखो भैया, वहाँ पर है। महेंद्र इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। पुत्तन भैया, सस्ते नशा करना बंद कर दो, लगता है भाभी घर पर नहीं है, तभी औरत औरत चिल्ला रहे हो। नहीं भैया, नहीं महेंद्र भैया, नहीं, सही में एक औरत थी और उसके हाथ में एक कटा हुआ सर था। तभी पुत्तन को वो औरत फिर से दिखती है और वो चिल्लाता है, महेंद्र भैया, वो देखो फिर आ गई, भागो रे। ऐसा कहकर पुत्तन भागने लगता है लेकिन महेंद्र वहीं खड़ा रहता है और उसे कोई नहीं दिखता। इसके मॉल में न जाने के बहाने भी अजीब है। इसे लग रहा होगा कि कोई गिफ्ट न देना पड़ जाए, कंजूस कहीं का। चलो अकेले ही घूम के आता हूँ। फिर महेंद्र अकेले ही मॉल घूमने लगता है, लेकिन अकेले होने की वजह से उसका मन नहीं लगता और वो बोर हो जाता है। इस पुत्तन की वजह से मजा ही नहीं आ रहा है, घर ही चलता हूँ, कल फिर किसी दूसरे दोस्त के साथ आ जाऊंगा। ऐसा कहकर महेंद्र अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और दरवाजा खोलकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, उसके साथ वही सरकटी औरत आकर बैठ जाती है। उसे देखकर महेंद्र घबरा जाता है। कौन हो तुम? तुम वही हो जिसे अभी पुत्तन ने देखा था? मैं वही हूँ जिसे तेरे दोस्त ने देखा था। तुझे भी उस दोस्त के पास ले चलती हूँ। ऐसा कहकर औरत चुड़ैल बन जाती है और उसके 4 हाथ निकल आते हैं। एक हाथ में उसने पुत्तन का सर पकड़ा होता है। ये तो मेरा दोस्त पुत्तन है। ये क्या किया तुमने इसके साथ? अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र का भी सर उसके धड़ से अलग कर देती है। उधर गांव में कई दिनों से महेंद्र और पुत्तन के ना मिलने से उनकी पत्नियां चमेली और बिमला परेशान हो जाती हैं। अरे बहन, तुम्हारा पति पुत्तन वापस आया क्या? अरे कहाँ बहन, पता नहीं कहाँ मुंह मार रहा है कमबख्त। किसी की भी चिंता नहीं है इस नासमिटे को। सही कह रही हो, हमरा वाला तो मन चला भी है, पता नहीं कहाँ मुंह मार रहा होगा। फिर वो दोनों सरपंच के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, बेटी, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मैं गांव के लोगों को बोलता हूँ, वो तुम्हारे पति को ढूंढेंगे, ठीक है? उधर अगले दिन गांव के ही पति पत्नी, जिसका नाम श्याम और छबीली था, मॉल घूमने जाते हैं और मॉल घूमकर वापस पार्किंग में खड़ी गाड़ी में आ जाते हैं। श्याम छबीली से कहता है, क्या बात है छबीली, आज तो तुम गजब ढा रही हो, कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। अजी छोड़ो ना आप भी,
कुछ भी कहते हो, मैं तो वैसी ही लग रही हूँ जैसी हूँ, बस अकेले मौका मिलना चाहिए तुमको तो। तभी वही चुड़ैल वहां आ जाती है। सही कह रही हो बहन तुम, इन मर्दों को तो मौका मिलना चाहिए, खास तौर पर पार्किंग में। ऐसा कहकर चुड़ैल श्याम की गर्दन पकड़ लेती है। श्याम चिल्लाते हुए छबीली से कहता है, छबीली, तुम गाड़ी से उतरो और भाग जाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे साथ तुम्हें भी मार डालेगी। कैसे बचेगी बच्चे? इस मॉल की पार्किंग में मेरे होते हुए कोई बचकर नहीं जा सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल श्याम को मार डालती है और फिर छबीली की तरफ बढ़ती है। मत मारो मुझे, छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पता चल जाएगा क्या बिगाड़ा है तुम लोगों ने। ऐसा कहकर चुड़ैल छबीली को भी मार डालती है। उधर गांव में 4 लोगों के गायब होने की खबर फैल जाती है और लोग सरपंच जी के पास आते हैं। गांव वालों में एक आदमी जिसका नाम मुन्ना होता है बोलता है, अरे सरपंच जी, 4 लोग अपने गांव से गायब हो गए हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे मुन्ना, कह तो तुम ठीक रहे हो भाई, लेकिन कुछ पता तो चले कि कहाँ गए वो लोग, तभी तो कुछ करें। तभी राजू नाम का एक गांव वाला छबीली के बच्चों को लेकर आता है और उन्हें बोलने के लिए कहता है। बोलो बच्चों, क्या बोलना चाहते हो? बच्चों को रोता देख सरपंच जी कहते हैं, रो मत बच्चों, मैं कुछ करता हूँ, अभी तुम लोग मेरे घर में रुक जाओ। उसके बाद बच्चे सरपंच जी के घर चले जाते हैं और सरपंच जी मुन्ना और राजू को मॉल में जाकर छबीली और श्याम को ढूंढने के लिए कहते हैं। राजू और मुन्ना मॉल में चले जाते हैं और छबीली और श्याम को मॉल में देखते हैं, लेकिन वो उन दोनों को कहीं नहीं दिखते। अरे भैया, सुबह से शाम हो गई लेकिन ये दोनों कहीं नहीं मिले, लगता है बच्चों को कोई गलत फहमी हुई है। सही कहते हो, क्यों ना एक बार पार्किंग में भी देख लिया जाए। उसके बाद मुन्ना और राजू पार्किंग के अंदर जाते हैं, लेकिन अंधेरा देखकर मुन्ना अंदर जाने से मना कर देता है। भैया, यहाँ तो अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहा भैया, इतने बड़े होकर भी डरा तो? चलो तुम बैठो, हम अभी आवत हैं। ऐसा कहकर राजू अंदर चला जाता है। उधर मुन्ना उसका इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद भी जब राजू नहीं आता तो मुन्ना डर के मारे वहां से चला जाता है और गांव में आकर सारी बात गांव वालों को बताता है, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, देखो भाई, मानो या ना मानो, ये चुड़ैल का साया है, हमें गांव के साधु बाबा की मदद लेनी चाहिए। फिर गांव वाले साधु बाबा को लेकर आते हैं और साधु बाबा ध्यान लगाते हैं। इस मॉल पर तो चुड़ैल का साया है। इस मॉल की खुदाई के समय एक औरत दबकर मर गई थी, उसी की आत्मा चुड़ैल बनकर सबको मार डालती है। 5 गांव वाले भी मारे गए। जल्द ही कुछ नहीं करेंगे तो ये पूरे गांव और फिर मॉल में आने जाने वाले सभी लोगों को मार डालेगी। 5? इसका मतलब उसने राजू को भी मार डाला? मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जाता हूँ। वो राजू दोस्त नहीं, भाई था मेरा। नहीं नहीं मुन्ना, ऐसे पागलपन और गुस्सा मत करो, वो बहुत ताकतवर है, हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना होगा। फिर साधु और गांव वाले मिलकर मॉल की पार्किंग में चले जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। साधु बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी वहाँ रोशनी हो जाती है और 5 लोगों के कंकाल वहाँ पड़े होते हैं। हे भगवान, ये कैसी चुड़ैल है? इसने तो गांव वालों को नोच कर उसका मांस खा लिया। तभी चुड़ैल आ जाती है। आओ मेरे शिकारो, मुझे पता था तुम लोग आओगे। चुप कर चुड़ैल, तूने इन बेगुनाह गांव वालों को मार डाला, तुझे इसकी सजा जरूर देंगे। तुम जैसे टुच्चे आदमी के बस का कुछ नहीं है सरपंच। तुम सब मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच जी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी साधु बाबा अपने पास से एक रुद्राक्ष की माला निकालते हैं और चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल तड़पने लगती है। बुढ़े बुढ़े, ये तूने क्या किया? मुझे जला डाला। छोड़ दे मुझे। तेरे किए का यही अंजाम है दुष्ट चुड़ैल, तेरा अंत ऐसे ही निश्चित है। थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है
वाह! मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वाह!